बच्चों आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैरी ऑन करते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर से क्या मतलब है आपका, एक स्ट्रेट कॉपर वायर, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पिक्चर बनाई है जो आपकी बुक में दी हुई है, वो सेम पिक्चर है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, एक हार्डबोर्ड लिया और उस पर एक क्या कर दिया, हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को अटैच कर दिया, ऐसे सीधा खड़ा कर दिया। मैंने आपको खड़ा करके दिखाया था सीधा। फिर इसमें क्या हो गया, एक हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, मीन्स जिसमें हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकें और घटा सकें, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिर हमने उसको एक बैटरी से जोड़ दिया और साथ में एक स्विच से जोड़ दिया। अब हमने क्या करा, स्विच जब ऑन करा तो इसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करने लगी। तो फ्लो करने पर हम जब देखते हैं कि हमने इसके पास एक क्या रख दी बच्चों, ये क्या है बताओ, कंपास नीडल। तो जैसे ही इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ, तो कंपास नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन से ये शो होता है कि इस समय ये जो कॉपर वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मैं आपको कंपास नीडल दिखाती हूँ, ये देखिए, ये कंपास नीडल होती है और ये हमेशा जो होती है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये रुकती है, ठीक है, दिख रही है आप लोगों को। तो ये कंपास नीडल है, ठीक है। ये आपका क्या है, देखिए बच्चों, ये बार मैग्नेट है, एक बार की शेप में होता है ना, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये देखिए। तो हम जितने भी एक्टिविटी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ऑल द एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट ऑन बार मैग्नेट, हम इससे पढ़ रहे हैं। और जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो ये देखिए जैसे नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती हैं, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती हैं, और इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ, तभी तो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इस तरह से होता है इसमें। तो इसमें जब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, तो इस स्ट्रेट वायर में के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनती है, वो एक टाइप से कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बनती है, ठीक है। और ये सर्कल क्या होता है, वायर के पास छोटा होता है, और जैसे 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 हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, ये सर्कल क्या होता है, बड़ा होता जाता है, ठीक है। और जितना ही बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें हम करंट की स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दें, करंट डबल कर दें, मान लो आई के बदले 2i करंट फ्लो कर दें, 2i एम्पियर का करंट, तो जो नीडल में डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यानी कि करंट अगर ज्यादा फ्लो कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम क्या करें, करंट के डायरेक्शन को ही रिवर्स कर दें, यानी कि यहाँ पर जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनल कर दें मानो, तो करंट दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिफ्लेक्शन नीडल का अगर पहले मानो वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा था, तो अब नीडल का डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ईस्ट में हो जाएगा। यानी काफी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं कि अगर करंट बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है ये जितने पास में होते हैं उतना ज्यादा इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो क्या होता है, ये बड़े होते जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। तो आपकी बुक में ये 12.6 फिगर है, पेज नंबर 199 पर, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आपको जो पैराग्राफ दे रखा है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें यही बताया गया है कि द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज, मतलब चेंज करने का मतलब है कि अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या होगा, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा नीडल का, ठीक है।
If the current is increased, the deflection also increased. It indicates the magnitude of magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. जो मैंने अभी आपको बताया है, देखिए आपकी बुक में सब कुछ है, बुक में ध्यान दो, ठीक है। इसके बाद इसी पैराग्राफ में आप नीचे की तरफ आओ, देखो एक पॉइंट दे रखा है, Thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग straight wire become larger and larger as we move away from it. Clear? आप इन सब पर नीचे लाइन खींच लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इन सभी पॉइंट्स को। तो स्ट्रेट कंडक्टर का क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है तो उससे क्या होगा, जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे सर्किल्स उतने बड़े होते जाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया स्ट्रेट कंडक्टर का। अब सेकेंड पॉइंट जो है उसमें है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। लेकिन इससे पहले हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल, इसको हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, पहले बुक से रीड करते हैं। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current. Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field. This is known as the right hand thumb rule. यानी कि जो आपका थंब है, थंब किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो जो फिंगर है, अगर ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने करंट के फ्लो की डायरेक्शन में अपना थंब रख दिया। अब आप फिंगर की तरफ ध्यान दो, फिंगर किस डायरेक्शन में जा रही हैं बताओ। मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताया था। क्लॉकवाइज वो होता है जब हम, जैसे क्लॉक हमारी चलती है 12 के बाद 3 के बाद 9 के 6 के बाद 9, है ना, क्लॉकवाइज। लेकिन मेरी फिंगर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में देखो रैप हो रही हैं, जा रही है ना। मेरी फिंगर्स किस में जा रही हैं बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि करंट अगर अपवर्ड फ्लो हो रही है किसी स्ट्रेट कंडक्टर में, मेरा थंब कंडक्टर को शो कर रहा है, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर हम इसका अपोजिट कर दें, मान लो करंट किसी स्ट्रेट कंडक्टर में नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। अब मैंने अपना, देखो बच्चों ध्यान दो, थंब मेरा नीचे की तरफ है। अब देखिए मेरी फिंगर ऐसे जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। ध्यान दो सभी बच्चे, देखो 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। बस यही है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ये हम बहुत सारे एग्जाम्पल देकर अभी समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैंने आपको दो तरह से बताया, अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है और नीचे की ओर फ्लो हो रही है तो क्या होगा, बहुत ईजी है। तो वैसे आप इसे अपने माइंड में भी रखिए कि अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है और आपसे डायरेक्शन पूछा जाता है, वैसे तो आप कभी भी कहीं पर भी इसे खुद अप्लाई करके निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर दिमाग में रहे तो याद रखिएगा कि अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है तो हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर। तो इसको मैं 2-3 एग्जाम्पल आपसे पूछ रही हूँ और आप मुझे खुद बताएंगे कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है।
ऊपर और नीचे का तो आपने मुझे बता दिया है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर लग रहा है तो उसको हम किससे शो करते हैं? क्रॉस से, बताया था। और अगर बाहर की ओर लग रहा है तो उसे हमें किससे शो करते हैं? डॉट से, ठीक है। देखो बच्चों, ये सिर्फ समझने के लिए है, इसे आप एग्जाम में मत लिख के आना। ये सिर्फ समझने के लिए होती है कुछ चीजें, आप इसे आंसर शीट पर मत लिखना कि क्रॉस बना दिया या डॉट बना दिया, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आई, तो इस पॉइंट पर बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब देखिए, जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो ये ऐसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, अगर ये यहाँ पर फ्लो हो रहा है, बताइए इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? है, बताओ। इसमें यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या जा रहा है, बताओ बच्चों? क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इससे आपको इस 2-3 और एग्जाम्पल करके आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि ये दोनों क्या है? स्ट्रेट वायर है। इनमें दोनों में करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट P है, बिल्कुल सेंटर में है। अब आपको बताना है सेंटर वाले पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक। ये PYQ ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। तो जब हम पहले इस वायर को देखते हैं, ठीक है। P पर कोई खड़ा है बंदा, वो देख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई है और वो देखेगा तो उसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाता हुआ दिखेगा। ये लाइंस अंदर को जा रही है हमारी। जो यहाँ पर खड़ा है, ध्यान देना, इस तरह क्वेश्चन में आपको पोजीशन पर बहुत ध्यान देना। अगर आपको किसी वायर में पूछा जाए कि करंट फ्लो हो रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे क्या होगी, तो आपको एग्जैक्ट वही सोचकर आंसर देना है कि हम उस वायर के ऊपर जब देख रहे हैं तब क्या होगा। भाई एक ही वायर है, एक साइड से देखने पर वो क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरी साइड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। तो जब ऊपर की ओर जा रही है करंट, P पर हम खड़े हैं, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो मेरी फिंगर्स अंदर को जा रही हैं, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, ठीक। जब हम इस वायर पर आते हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं तो वही फिंगर्स हमको अंदर से बाहर की ओर आती हुई दिख रही हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब ये एक तो अंदर को जा रहा है और एक बाहर को जा रहा है, और दोनों के बीच में सेंटर पॉइंट पर ये P है। तो ये क्या करेंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। समझ में आया?